और नाजायज कब्जे जो खरगोदा में हो रहे हैं उसके पीछे नगर पालिका का और इनके एमसी का, पार्षदों का क्या हाथ है, क्या रोल है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे, नगर पालिका का उसमें क्या रोल है, क्यों वो अपनी जमीन को इन दबंगों के चंगुल से छुड़ा नहीं पा रही। नगर पालिका खरगोदा 300 एकड़ से ज़्यादा की मालिक है, लेकिन हमने देखा पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे करके उसकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर कब्जे हो गए हैं। जो ज़मीन समाज के काम आनी थी, समाज के हित में वहाँ पे कुछ ना कुछ बनना था, वो ज़मीन कुछ दबंगों के हाथ जाकर ख़त्म हो गई है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे, नगर पालिका का उसमें क्या रोल है, क्यों वो अपनी ज़मीन को इन दबंगों के चंगुल से छुड़ा नहीं पा रही। और नाजायज कब्जे जो खरगोदा में हो रहे हैं उसके पीछे नगर पालिका का और इनके एमसी का, पार्षदों का क्या हाथ है, क्या रोल है। इसमें सबसे पहले एक हमने आरटीआई लगाई थी, इसका जवाब उन्होंने 11 महीने में दिया था। उसमें एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है हमारे पास, जिसमें कन्या कॉलेज के पीछे लगभग 3-4 एकड़ ज़मीन, उसमें हाई कोर्ट ने बताया है कि नगर पालिका जानबूझकर अपना केस हारती है, उसकी कोई रुचि नहीं है अपनी ज़मीन बचाने में। नगर पालिका को माननीय हाई कोर्ट ने 2 तारीख दी कि आप आइए, अपना जवाब दाखिल कीजिए, अपना पक्ष रखिए। और ये जो आप देखेंगे 2 फरवरी 2016 को हाई कोर्ट ने कहा है कि तारीख लगाती है 19/5/16 और इट शैल बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी, कि ये आखिरी मौका है, आप आइए और आप पक्ष रखिए। 19/5/16 को नगर पालिका की तरफ से कोई भी वकील, कोई भी प्रतिनिधि हाई कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होता है। जिसके बाद 28/7/2016 को हाई कोर्ट को कहना पड़ता है कि इट अपीयर्स दैट द अपीलेंट मीन्स नगर पालिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग द मैटर, कि ऐसा लगता है कि नगर पालिका जो है अपने इस मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखती है। नगर पालिका उसकी मालिक है, उसकी रुचि नहीं है इस मामले को आगे बढ़ाने में। दूसरा मैटर जो सामने आया, हमारे अंबेडकर चौक पर रोड पर करीब 900 गज ज़मीन कब्जा हो रखा, उस पर सबको पता है। नगर पालिका ने ज़मीन अपनी 4 दीवारी करके उसको अलग निकाल दिया, कब्जे वाली ज़मीन को। उनकी शिकायत पे तत्कालीन जो एसडीएम थे, उन्होंने कमेटी बनाई जिसमें 5 विभागों के 5 अफसर थे, इनमें 3 एसडीओ थे और बाकी 2 डिपार्टमेंट के 2 अलग अलग अफसर थे। उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वो ये है, ये कमेटी की रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रतीत होता है कि नगर पालिका खरगोदा द्वारा सही ढंग में सही समय पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, कब्जा छुड़ाने की उचित समय पर कार्रवाई नहीं की गई और बार बार कभी एक शख्स से मुकदमा करवाया गया, जब वो हार गया तो दूसरे शख्स को पकड़ा गया, उसके नाम से मुकदमा करवाया गया, लेकिन कब्जा नहीं लिया गया। पर जो प्रतिमा लगी हुई है बाबा साहेब की, उसके साथ में जो ज़मीन लगती हुई है रोड पे ही है, 900 गज ज़मीन है, तो उसका ऑर्डर है, कमेटी की रिपोर्ट है। इनका एक मामला आया था, जो अंबेडकर पार्क है, वहाँ पहले तालाब था, उस तालाब की 1000 गज ज़मीन नगर पालिका की मलकियत की, उसकी रजिस्ट्री करवा दी गई, फर्जी रजिस्ट्री। इसका खुलासा तब हुआ जब हमारे संगठन के एक राजवीर सन ऑफ सूरज सिंह, उन्होंने केस किया कोर्ट में
ये कोर्ट में चैलेंज करने के बाद रजिस्ट्री को एक चीज़ निकल के आई कि जो एनओसी हम लोगों को चाहिए होती है, अगर एनओसी, तो उसके लिए नगर पालिका पता नहीं कितने कागज़ हमसे मांगती है सबूत के तौर पर। लेकिन यहाँ एक चेयरमैन के सिर्फ एक लेटर पैड लिख के देने से उसको एनओसी मान लिया गया और फर्जी रजिस्ट्री करवा दी गई, जिसमें चेयरपर्सन कमला देवी कहती हैं कि ये नगर पालिका की ज़मीन नहीं है और इसकी रजिस्ट्री होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो उनका एक और बयान आया कोर्ट में कि ये जो रजिस्ट्री हुई है इस पे साइन मेरे नहीं है, ना ही मैंने कोई एनओसी जारी की है, मेरे फर्जी साइन करके रजिस्ट्री करवाई गई है। इन दोनों की रजिस्ट्री हमारे पास है, तो निकलवाई 1000 गज की 2 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, एक 525 गज की और दूसरी 436 गज की। दोनों रजिस्ट्रियाँ एक ही तारीख को हुई है। रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि तहसीलदार की कोई जवाबदेही नहीं होगी कल को अगर ये ज़मीन किसी और संस्था की निकलती है तो। इसमें ये 2 हाउस टैक्स नगर पालिका की तरफ से दोनों प्लॉटों के बनाए गए थे। हम लोग जाएंगे हाउस टैक्स बनवाने के लिए, इतने चक्कर कटवाएंगे, इतने कागज़ मांगेंगे, डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, और इनका बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी रजिस्ट्री के हाउस टैक्स बना दिया, प्रॉपर्टी आईडी बना दी। तो मामला कोर्ट में गया तो उन्होंने अपने रजिस्टर में कैंसिल लिख दिया, यहाँ पे काटा मार दिया, कैंसिल है। दबाव में आके उन्होंने कैंसिल किया। तो नगर पालिका की बिना मिली भगत के रजिस्ट्री हो जाती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। चेयरमैन देता है एनओसी बना के, रजिस्ट्री हो गई, उसमें एमसी के साइन होते हैं कि हाँ मैं भी गवाह हूँ रजिस्ट्री में। जो पिछली रजिस्ट्री है पहले वाली, वो कोई देखता ही नहीं है कि किसकी है, किसके नाम पे ज़मीन है। ये तो साफ दिखता है कि नगर पालिका और कुछ पार्षद कब्जे करवाते हैं। इसके अलावा एक और ज़मीन है रोहतक रोड पे, जो ब्राह्मण दरवाज़ा है, जो वहाँ जो जाती है गली, उसके मोड़ पे ही एक प्लॉट है करीब 900 गज के आसपास। उसमें रामलीला होती है कई बार, वो पार्क के लिए ज़मीन छोड़ी गई है। उस ज़मीन का एक केस कोर्ट में गया था 2018 में। न्यायालय श्री राकेश कुमार एक्सीएस कलेक्टर सरगोदा, इनका फैसला आया हुआ है। इन्होंने कहा है कि पक्ष द्वयम जो कब्जाधारी है वो अपने प्लॉट पर 1 मास के अंदर अंदर स्वयं अपना कब्जा डालें, अन्यथा 1 महीने के बाद नगर पालिका सरगोदा बिना किसी की परमिशन लेकिन उसको जरूरत नहीं है, बाद में बिना परमिशन लिए उसका कब्जा ले ले। इसमें ऑर्डर दिया गया। ये ऑर्डर इनका आया था 6 फरवरी को। इस 1 महीने की मियाद पूरी होती है 6 मार्च को। 6 फरवरी कितनी को? 21 2018 को। इसकी मियाद पूरी होती है 6 मार्च को 2018 को। उसके बाद नगर पालिका कब्जा नहीं लेती इस पर ज़मीन पे। इन्होंने दोबारा अपील की, जिनका कब्जा था उस पर 22 मार्च को, यानी 6 मार्च और 22 मार्च के बीच में लगभग 16 दिन थे नगर पालिका के पास कब्जा लेने के। जो कोर्ट ने उनको ऑर्डर भी दिया था कब्जा लेने के लिए, उन्होंने कब्जा नहीं लिया। इस दूसरी अपील का भी 2 महीने के बाद 25 मई को 18 को ही फैसला दोबारा आ गया, जिसमें यह कहा गया कि जो फैसला कलेक्टर द्वारा पारित किया गया था 6/2/18 को, वो ही ठीक माना जाएगा, क्योंकि अपील जो उन्होंने की थी वो उन्होंने कोई कागज़, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वो पेश नहीं कर पाए। तो जो फैसला कलेक्टर ने दिया था वही सही माना जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करें नगर पालिका। इसके बावजूद नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कब्जा कार्रवाई नहीं की, कब्जा नहीं लिया ज़मीन से। उनको नगर पालिका ऐसा लगता है कि समझ देती है कि आप समय लीजिए, अपने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाइए,
तो किसी न किसी तरीके से किसी और के नाम से दोबारा अपील कीजिए, दोबारा स्टे लीजिए, ऊपर अपील कर दीजिए, ताकि उनको मौका मिल जाए। एक समय उनको देते हैं नगर पालिका के लोग, उनको मौका मिल जाए पूरा पूरा कि आप किसी तरीके से आप हाईकोर्ट पहुँचिए, और हाईकोर्ट जाने के बाद नहीं अपनी ज़मीन में जितने भी केस सामने आए हैं वो समाज के किसी आम आदमी के खुद खर्चा करने के बाद, खुद अपील करने के बाद ये सामने आए हैं। तो यही हम चाहते हैं कि नगर पालिका, अभी भी समय है, क्योंकि ज़मीन नहीं बचेगी शहर में तो कोई काम नहीं होगा विकास कार्य। कोई आपको लाइब्रेरी बनवानी है, कोई आपको जगह चाहिए पार्किंग के लिए, कोई आपको जगह चाहिए कि बिल्डिंग के लिए, कहाँ बनवाओगे आप? इतनी महंगी महंगी ज़मीन है। कुछ दबंग आते हैं, आप दब जाते हो, कब्जा करवाते हो, और अधिकारियों को क्या पड़ी है शहर में, उनको यहाँ पे क्या करना है विकास करवा के? जो लोकल हमारे एमसी है, जब तक वो नहीं बोलेंगे, उनकी रुचि नहीं है, तब तक कब्जे होते आए होते रहेंगे। तो जी ये हमने आज आपके सामने लोगों को बताया कि नगर पालिका खुद और नगर पालिका के पार्षद खुद कब्जा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। धन्यवाद।